दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एस बघेल में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोचक विषय है कि कुंडली के जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी कहाँ कहाँ से 12वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है और 12वें भाव से आपको किस प्रकार का लाभ हो सकता है और किस प्रकार की आपको हानि हो सकती है। इसी विषय पे आज का जो टॉपिक है वो आधारित है। ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। व्यय भाव पर किस ग्रह की नज़र है, देखो अपनी कुंडली में। व्यय, मोक्ष, सयासुख, हानि, विदेश में जाकर रहना, विदेश यात्रा, अस्पताल में भर्ती, मृत्यु, वाया नेत्र आदि से संबंध होता है 12वें भाव का। ठीक है, अब क्या है कि 12वें भाव पर दृष्टि सबसे पहले देखो कहाँ से बनेगी। सबसे पहले दृष्टि बनेगी आपके जो देखिएगा चार्ट में, और संग संग जो है आप अपनी भी कुंडली खोल लीजिएगा जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि सीधे सीधे रोग ऋण शत्रु के कंपटीशन वाले भाव से यानी छठे भाव से सप्तम दृष्टि सबकी पड़ेगी 12वें भाव पे। ठीक है, उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति हो गए यानी गुरु महाराज हो गए, और आपके राहु महाराज हो गए, और आपके केतु महाराज हो गए। इन तीनों की दृष्टि अपने घर से पंचम, अपने घर से पंचम, अपने घर से पंचम, सप्तम और सप्तम, सप्तम और नवम, यानी कि अपने घर जहाँ बैठते हैं वहाँ से पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव को देखते हैं। ठीक, मंगलदेव महाराज जो हैं वो अपने घर से चौथा भाव देखते हैं, सप्तम भाव देखते हैं, अष्टम भाव देखते हैं। शनिदेव महाराज अपने घर से जो है तीसरा भाव देखते हैं, सप्तम भाव देखते हैं और दसम भाव देखते हैं। तो ये इन लोगों के पास स्पेशल दृष्टि है। तो बात करते हैं अपने सप्तम भाव से। तो उससे पहले मैं सर जी आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, आपके समझ में आएगा। क्योंकि और उसके बाद में और बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूँ। और अंतिम में नवग्रहों की जो दृष्टि से 12वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, नवग्रहों की जो दृष्टि से 12वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, उसको लेके मैं छोटे छोटे से बहुत सरल आपको उपाय भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में। ठीक है, चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्यदेव छठे भाव में बैठने के बाद 12वें भाव को दृष्टि डालना है। तो क्या होता है कि छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रुओं का होता है। यहाँ बैठने के बाद यहाँ पर आपको एक प्रकार से शत्रुओं से अपने आपको बचाने का यहाँ पर सूर्यदेव काम भी करते हैं। उसके बाद में 12वें भाव पर दृष्टि डालने के बाद में ऐसा व्यक्ति अपने मान सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी आन को बचाने के लिए जो खर्चा करता है। लेकिन क्या होता है, उस खर्चे के चक्कर में कभी कभी उसके संग क्या दिक्कत आती है, उसके संग दिक्कत ये आ जाती है कि उसका जो है कहने का तात्पर्य जो रात की नींद होती है वो गड़बड़ा जाती है, नेत्रों में प्रॉब्लम होती है, आंखों में चश्मा लग जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जब छठा भाव में अगर सूर्यदेव कमज़ोर पड़ जाते हैं तो रोग ऋण शत्रु इतने हावी हो जाते हैं कि उसको अस्पताल का भी रास्ता देखना पड़ जाता है। और कहीं अगर कुंडली के अंदर सूर्यदेव कारक नहीं है, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या मृत्यु तुल्य उसको कष्ट मिल सकता है या मृत्यु की स्थिति भी बन सकती है। अगर उसमें उसी बीच में अगर कहीं से जो भी आपकी कुंडली में महादशा चल रही है, अगर मतलब अष्टम भाव का अगर मान लिया प्रत्यंतर अंतर आ गया, आपका लगन भी कमज़ोर पड़ रहा है उस समय, ठीक है, तो मृत्यु भी हो जाती है, ये देखा गया है। अक्सर क्या होता है कि 12वां घर एक्टिवेट होने के बाद में अगर सूर्य आपकी कुंडली में कारक नहीं है तो व्यक्ति अस्पताल गया और लौटते समय बिल्कुल निपट के ही आया, ये थोड़ा देखिएगा। और अगर सूर्यदेव आपकी कुंडली में कारक है, 12वें भाव पर दृष्टि होगी तो रोग ऋण शत्रु अस्पताल इन सब से बचाने वाला होता है। ठीक है, लेकिन 12वें भाव में सूर्यदेव की दृष्टि पड़ने के बाद विदेश के जो योग हैं वो प्रबल नहीं होते, विदेश से जो है व्यापार आपका प्रबल नहीं हो पाता है। द्वितीय बात करें, चंद्रदेव अगर छठे भाव में बैठे हैं तो चंद्रदेव छठे भाव में आने के बाद पूर्णता रूप से जो है ये कारक नहीं होते हैं। ठीक है, तो छठे भाव में अगर चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो यहाँ पर ये जो है पूर्णता कारक नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए
कि और 12वें भाव पे दृष्टि आने के बाद में सबसे पहली चीज़, ऐसा व्यक्ति सोचने वाला बहुत होगा, मन का व्यय बहुत होगा यहाँ पर, उसकी शांति का व्यय बहुत होगा यहाँ पर, डिप्रेशन की दिक्कत हो सकती है, मानसिक तनाव की दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ क्या है कि उसको और भी कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको, कि जैसे मान लिया माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो गई, और उसको जो ऐसे मान लिया कि सोचते उसकी आंखों में कमजोरी आ गई, चश्मा लग गया। ये सब चीज़ें होती हैं कि छठे भाव में चंद्रदेव भी कारक नहीं होते हैं और 12वें भाव पर उनकी सप्तम दृष्टि पड़ती है। ये किसी भी प्रकार से आपके लिए शुभ नहीं है। ठीक, अब आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की, यानी तीसरे ग्रह मंगल देव की। अगर मंगल देव कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, कहाँ, छठे भाव में, तो छठे भाव में मंगल देव जो है कि रोग ऋण शत्रुओं पर विजय दिलवाने वाले होते हैं। 12वें भाव पे जब दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति अपने आत्मबल से, अगर उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है तब भी वो सही हो जाता है, अस्पताल से उसकी वापसी हो जाती है घर की तरफ। ठीक है, बात करी जाए थी नींद की, तो ऐसा व्यक्ति जो है नींद में उसकी ज़रूर कमी देखी गई है। बात करी जाए नेत्र की, तो नेत्र में कभी कभी उसका दर्द रहता है, कभी कभी उसके संग में प्रॉब्लम सी बनी रहती हैं। बात करी जाए विदेश यात्रा की, तो विदेश यात्रा यहाँ पर उसकी होती हैं, लेकिन एज ए पिकनिक, एज ए घूमना फिरना और वापसी आ जाना घर पे। ठीक है, तो ये देखा गया है। अब बात करें, क्योंकि मंगल देव जो है अष्टम दृष्टि से कहाँ से देखेंगे भाई, अपने पंचम भाव से, और वो दृष्टि डालेंगे आपके कहाँ पर, 12वें भाव पे। तो यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट बताया उससे बहुत अच्छे यहाँ रिजल्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को विद्या, ज्ञान, सम्मान, मान, विदेश में घूमना, विदेश में प्रॉपर्टी बनाना, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो है अस्पतालों में उनको देखा गया है एज ए चेयरमैन, एज ए डायरेक्टर, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर के रूप में देखा गया। अस्पताल से वो पैसा कमाते हैं। ठीक है, और छोटी मोटी बीमारी लगती है वो उनकी सही हो जाती है। बात करी जाए भाइयों का, तो यहाँ पर थोड़ा भाइयों का सहयोग पूर्णता नहीं मिल पाता है। बात करी जाए तो मृत्यु की, तो ऐसे लोगों की मृत्यु जो होती है वो बहुत सरल और अच्छे तरीके से होती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये नहीं कि उनके संग में बहुत सारी जो है मेडिकल प्रॉब्लम हो, या बहुत सारी जो शारीरिक प्रॉब्लम हो, या बहुत सारी मानसिक प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं होता है उनके संग में। ज़्यादा देखा गया है, जो मेरा अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बात करी जाए कि विदेश से व्यापार की, तो ऐसे लोगों को जो है, जैसे जो जो कह सकते हैं जो केमिकल्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो इलेक्ट्रिशियल टाइप की जो चीज़ें होती हैं, तो इस टाइप की जुड़े हुए व्यापार की जो चीज़ें हैं, या आप जो काम कर रहे हो उसमें इस प्रकार की चीज़ें हैं, वो विदेश से आवागमन बनता है, व्यापार का रास्ता वहाँ पर इस प्रकार से बनता है। ठीक, मंगल देव जो है अपनी चौथी दृष्टि से कहाँ से देखेंगे, जब वो भाग्य भाव में बैठेंगे। ठीक है, भाग्य भाव में बैठने के बाद में देखिएगा 1, ठीक है, 2, 3, 4, यानी कि चौथी जो दृष्टि होगी, वो चौथी दृष्टि जो है, कहने का तात्पर्य वहाँ से वो दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य भाव में बैठने के बाद 12वें भाव में। तो ऐसा व्यक्ति जो है आध्यात्मिक होगा, ऐसा व्यक्ति जो है मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को शैया शोक नींद बहुत अच्छी आने वाली होगी। वासरते क्या है कि मंगल उसकी कुंडली में कारक होना चाहिए। कुंडली के अंदर आपका जो है साढ़े साथी है, ढैया है, ठीक है, साढ़े साथी है, ढैया है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उसकी कुंडली के अंदर नहीं चलनी होना चाहिए। और साथ ही साथ छठे घर की या अष्टम घर की महादशा उसकी कुंडली में नहीं होना चाहिए। अगर आज छठे घर और अष्टम घर की महादशा उसकी कुंडली के अंदर चल रही है तो उसके संग जो है दिक्कत हो सकती है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर कि अस्पताल का। तो ऐसे लोगों को जो है बीमारी होती है या कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लिया कोई तबीयत खराब हो रही है, तो वो नॉर्मली होती है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं देखा गया है। कुल मिला के जो है पंचम भाव के मंगल देव और नवम भाव के मंगल देव की जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, व्यय भाव पे, ये आपके लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होती है। ठीक, अब आगे बात करते हैं साहब, अब आगे बात करते हैं मंगल के बाद में बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह की जो दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव पे, तो यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है बड़ी विशेष, जो मेरा अनुभव है कि ऐसे लोग अपनी वाणी से लोगों को
शत्रु बना लेते हैं। यानी कि व्यय स्थान है, वो अपनी वाणी का व्यय करते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं, दूसरे की बात को काटते हैं, तर्क देते हैं, तो यहाँ से आपके शत्रु पैदा हो जाते हैं और आपकी ही वाणी जो है सैया सुख यानी कि नींद में दिक्कत खड़ी करती है। कैसे? क्योंकि कभी कभी आप ऐसा बोल जाते हो और बाद में आपको पछतावा होता है कि मेरे को ऐसा नहीं करना है, और रात में सोचते सोचते आप अपना सैया सुख खराब कर लेते हो। ऐसे लोगों को नसों की प्रॉब्लम, ठीक है, शरीर में जो एलर्जी होती है उस टाइप की प्रॉब्लम देखी गई है। कभी कभी क्या है कि अगर कुंडली के अंदर केतु की स्थिति, शनि की स्थिति और मंगल की स्थिति सही नहीं है तो ऐसे लोगों को जो ब्रेन ट्यूमर भी देखा गया है। बात करी जाए नेत्र की, तो नेत्र इनका सही रहता है, लेकिन बस ये क्या करते हैं, नेत्र के प्रति थोड़ा लापरवाह रहते हैं। इसी चक्कर से इन लोगों की जो आंखें हैं उसमें जो है मोतियाबिंद की शिकायत बहुत जल्दी आती हुई देखी गई है। ठीक है, बात करी जाए विदेश यात्रा की, तो ऐसे लोगों की विदेश यात्रा अगर कुंडली के अंदर नवम भाव के स्वामी का संबंध किसी प्रकार से 12वें भाव से बनना है, या दसम का या लावेश का 12वें भाव से संबंध बनना है, और छठे घर में बैठे हुए बुद्धदेव की दृष्टि अगर 12वें भाव पड़ रही, तो ऐसे लोगों को विदेश यात्रा, विदेश में रहने की भी स्थिति बनती है उनकी, या विदेश में वो प्रॉपर्टीज जरूर परचेज करते हैं अगर आपकी कुंडली के अंदर बुधदेव कारक हैं तो। आगे बात करते हैं बुध के बाद में देवगुरु बृहस्पति के। तो देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठ के 12वें भाव को देख रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही सर्वोत्तम है। कैसे? क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वो वहाँ की जो नेगेटिविटी है उसको कम करते हैं। हालांकि उस भाव को वो हल्का करते हैं, अगर उन पर कहीं से किसी की दृष्टि ना पड़ रही हो या देवगुरु बृहस्पति के संग में कोई ग्रह ना बैठा हो, तो उस भाव को भी थोड़ा हल्का करते हैं। लेकिन ये यहाँ की जो नेगेटिविटी है, जैसे मान लिया छठा भाव है, यहाँ पे क्या है, रोग ऋण शत्रु ये सब जो है इस भाव में यहाँ पे भी कमी करेंगे। उसके बाद में जो सप्तम दृष्टि यहाँ आके पड़ेगी, ठीक है, तो इस भाव में भी जैसे मान लिया आपका कहीं व्यय होने वाला फालतू खर्च, तो आपके देवगुरु बृहस्पति आपके माइंड में संदेश भेजेंगे कि भैया ये गलत खर्च हो रहा है, इसको रोको। अब आप नहीं रोको, उसमें आपकी गलती है। बात करी जाए तो मोक्ष की तरफ, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के बाद आप आध्यात्मिक हो गए, और आध्यात्मिक का मतलब है कि आप अपनी कार्यशैली, अपने काम धाम को पूरा करके, यानी कि जैसे लड़के की शादी, लड़की की शादी, अपनी जिम्मेदारी सामाजिक, ठीक है, रिश्तेदारी, जो भी सब निपटाने के बाद आपका जो मन लगेगा वो ईश्वर की तरफ खिंचाव करेगा आपका, और ईश्वर की तरफ जाने के बाद में आपको शांति महसूस होगी, जिससे आपकी सैया सुख है जो वो बहुत अच्छी होगी। बात करी जाए कि विदेश यात्रा की, तो विदेश यात्रा की बात आपकी तब यहाँ पर बहुत अच्छी बनेगी कि अगर स्पिरिचुअल तरीके से अगर आप जो जुड़ जाते हो और स्पिरिचुअल मेहनत करते हो, तो आने वाले समय में ऐसे ही रिलेशन आपके बन के आप विदेश यात्रा भी बहुत आसानी से कर सकते हो। बात करी जाए अस्पताल की, तो ऐसे लोगों को ये देखा गया है कि लोगों को जैसे मान लिया सांस से संबंधित, ठीक है, पैरों से संबंधित, ठीक है, और अस्थमा, ठीक, इस टाइप के रोग जो है दीर्घकालीन रोग हो जाते हैं अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर कारक नहीं हैं तो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है केंद्र में बैठने के बाद, यानी कि चतुर्थ भाव में बैठने के बाद में और 12वें भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर ये देखा गया है कि अगर कहीं कहीं से कुंडली के अंदर द्वितीय भाव और लाभ भाव के स्वामी अगर अच्छी अवस्था में है, तो ऐसा व्यक्ति पैसा जो है बड़ा सोच समझ के खर्च करने वाला होता है। दूसरे नंबर पर ऐसा व्यक्ति जो है ब्राह्मणों की, ठीक है, पंडितों की सेवा करने वाला, जो जो जहाँ से उसको लगता है कि मेरे को यहाँ से ज्ञान मिल सकता है, तो उन लोगों का मान सम्मान करने वाला व्यक्ति बहुत होता है। बात करी जाए तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। इसकी जो नींद की बात होती है, जब तक नींद उसको आती नहीं आती शेष सैया पे, यानी कि शेष सैया का मतलब हमारा जो बिस्तर होता है, हमारा जो बेड होता है जहाँ लेटने की बात करी जाए, तो जब तक नींद नहीं आती तब तक नहीं आती, लेकिन जब आती है तो बहुत बिंदास नींद आती है, आराम से व्यक्ति सोता है। बात करी जाए विदेश यात्रा की, तो ऐसे लोग विदेश जरूर घूम के आते हैं, और अपने अगर कुंडली के अंदर मैंने जैसा बताया कि नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और आपका द्वादश भाव कहीं से संबंध बनता है, महादशा अंतरदशा का, ऐसे लोग विदेश में जाके अगर लंबे समय की महादशा है तो विदेश में जाके बस भी जाते हैं, वरना विदेश में उनका आना जाना रहता है और उनकी प्रॉपर्टी भी वो परचेज कर लेते हैं। बात करी जाए आगे, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ के 12वें भाव को देखना, तो अष्टम भाव जो है वो है पाताल एक प्रकार से, यानी अंधेरी कुप दिशा। जैसे जितने भी आज की डेट में साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी अच्छे महान एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, और जितने भी कहने का तात्पर्य अच्छे ऋषि मुनि हुए हैं, अच्छे गणितज्ञ, अच्छे टीचर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने समाज के सामने ला के नई चीज़ रखी है, तो उसमें अष्टम भाव का रोल होता है। तो अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति यानी कि आपके हाथ में रोशनी,
ऐसा प्रकाश, और वो प्रकाश जाके पड़ता है आपके यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 यानी पंचम दृष्टि से प्रकाश वो पड़ रहा है 12वें भाव पे। तो ऐसा व्यक्ति सोच समझ के पैसा खर्च करने वाला होता है, खान पान उसका अच्छा होता है, और अगर अच्छा नहीं करता है तो उसके संग दिक्कतें खड़ी होती हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो संबंध होते हैं विदेश से जरूर बनते हैं, विदेश से वो पैसा जरूर कमाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से पैसा कमाते हैं कि जो उनको खुद नहीं मालूम होता है कि इस लाइन पे आके वो इस तरीके से विदेश से पैसा कमा लेंगे। ऐसे लोग विदेश की प्रॉपर्टी में भी पैसा निवेश करते हैं। ऐसे लोगों के संग में बहुत सारा जो है मतलब व्यापार, ठीक है, विदेश यात्रा, ठीक है, अस्पताल में ऐसे लोग बहुत कम जाते हैं, क्योंकि अष्टम घर में देवगुरु बृहस्पति बैठने के बाद आपको बता देते हैं कि आपको इस चीज़ से बचना है। अगर आप देवगुरु बृहस्पति जो आपके मन और मस्तिष्क में जो संदेश भेज रहे हैं, अगर उस संदेश को अगर आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, उसके अनुसार चलते हो, तो यकीन मानना कि आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बाद में शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव छठे भाव में बैठने के बाद 12वें भाव में दृष्टि डालना है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं कहना चाहूँगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है कि छठे भाव जो देवगुरु, जैसे देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक की तरफ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो छठे भाव के अंदर शुक्रदेव बैठे हैं, तो ये शुक्रदेव जो हैं वो आपको जोड़ते हैं स्त्रियों के विपरीत और पुरुषों के विपरीत, यानी कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री जो है उधर झुकाव ज़्यादा होता है। जब उधर झुकाव ज़्यादा होता है तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने ही कारण जो है यहाँ पर 12वें घर के अनुसार जेल यात्रा या अपनी खान पान भोग विलासिता के चक्कर में अस्पताल, आँखों में कमजोरी, ठीक है, ये सब चीज़ें देखी गई हैं। विदेश यात्रा इनकी होती है, अगर इनके चरित्र इनका अच्छा होता है तो ये विदेश में संपत्ति भी अर्जित कर लेते हैं। यहाँ पर कुल मिला के क्या करना है कि अगर छठे भाव में शुक्र हैं तो उसकी एनर्जी को आपको, जो भी आप अपना काम कर रहे हो, करने के बाद जो भी समय बच रहा है तो ईश्वर के चरणों में आप लगाइए। अगर नहीं लगाएंगे तो ये कहीं से भी एक ऐसा सुराग खुल सकता है जिस कारण से आपके चरित्र पे सबसे पहले दाग लगेगा, और दाग लगने के बाद में आपका जो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा, जिससे आपके बिजनेस में, व्यापार पे, पर्सनल लाइफ पे, सामाजिक लाइफ पे, सब पे आपका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ठीक है। यानी कि शुक्रदेव बहुत कुछ देते हैं यहाँ पे आने के बाद में, वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति, भोग, विलास, सब कुछ, भौतिकता सब देते हैं, लेकिन उसमें हमें बहना नहीं है, उसमें लिमिटेड में लाना है, ठीक है। यहाँ की एनर्जी को संभाल के रखना है। शुक्र के बाद में फिर बात करते हैं यहाँ पर शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज छठे भाव में बैठने के बाद में 12वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। तो शनिदेव महाराज जो है छठे भाव में बैठने के बाद एक प्रकार से शत्रुअंता योग बनाते हैं। रोग, ऋण, शत्रु, अज्ञात शत्रु, ज्ञात शत्रु, गुप्त शत्रु, मानसिक शत्रु, शारीरिक शत्रु, नकारात्मक विचार पे आप हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन शुरुआत जो होती है आपको लगता है कि मैं हार रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो विजय होती है वो आपकी शनिदेव महाराज करवाते हैं। बस वासरते पहली और आखिरी शर्त, आपको अपने कर्म को और मन को पूर्ण रूप से ईमानदार रखना होगा, ठीक है। कहीं कोई चीटिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं। 12वें भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद अगर शनिदेव महाराज आपकी कुंडली के अंदर कारक हैं और आपने अपने जो कर्म है वो अच्छे कर रखे हैं, तो अस्पताल कभी आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। और अगर कहीं ऐसा है तो अस्पताल के चक्कर आपको हरबे दरबे काटने पड़ेंगे अपनी दवाई के लिए। विदेश यात्रा आपकी होती है, विदेश में रहन सहन भी होता है, विदेश में आपका व्यापार भी होता है। नेत्रों में कमजोरी हमेशा रहती है। ऐसे व्यक्ति के अगर कर्म अच्छे होते हैं तो उसकी मृत्यु जो होती है वो परिवार के जुड़े हुए लोगों के संग में होती है, लेकिन अपने घर से थोड़ा दूर होती है, ये देखा गया है। बात करी जाए तो मोक्ष की, तो यहाँ पर क्या, अगर आप जो है आध्यात्मिक रहते हैं तो वो व्यक्ति मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है, यानी कि अध्यात्म की तरफ उसका मन लगता है। शनिदेव महाराज उधर जो है उसको खींच के लेके जाते हैं। बात करी जाए शनिदेव महाराज अगर बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में तो उनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे। तो ऐसा व्यक्ति मेहनत, उसका जो सबसे पहला तरीका क्या है वो है मेहनत, क्योंकि दबा के आपने मेहनत करना है, दबा के आपने मेहनत करना है और बहुत दबा के मेहनत करना है। क्योंकि शनिदेव महाराज की यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पड़ रही है, यानी धर्म के भाव पड़ रही है। तो आपको आध्यात्मिक रहना है, मेहनत करना है, योजनाबद्ध कार्य करना है। अगर आप ये सब चीज़ लेके चलते हो तो 12वां घर के अंदर जो नकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे आपका अस्पताल हो गया, जैसे आपकी जो है मृत्यु हो गई, जो गलत होना हो गई, या जो है नेत्र खराब होना, तो ये सब प्रॉब्लम आपकी कम हो जाती हैं और आपका व्यय जो है फालतू का वो कम हो जाता है। और शनिदेव महाराज की कृपा से आप अपना सुकून भरा अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन
पहली और आखिरी कुंजी यहाँ पर आपने योजनाबद्ध कार्य करना है, ठीक है, आध्यात्मिक रह के, और लगातार आपको कार्य को महत्व देना है, ठीक है। 10वें भाव में शनिदेव बैठने के बाद में 12वें भाव पे जो दृष्टि पड़ती है, तो भाई ऐसे लोगों के मैक्सिमम अगर शनिदेव कारक है कुंडली के अंदर, तो विदेश यात्रा निश्चित होती है, विदेश में व्यापार उसका निश्चित होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट उसका अच्छे स्तर पे होता है, अपने परिवारजन, अपने समाज की जो प्रॉपर्टी उस काफ़ी दूर, ठीक है। ऐसे लोगों को जो है अस्पताल में लोग निवेश भी करते हैं, अस्पताल भी बनवाते हैं, या जो है अस्पताल के जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इन्वेस्टर ये रहते हैं। ये मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, कई लोगों की ऐसी मैंने कुंडली देखी है। बात करी जाए तो नेत्र की, तो नेत्र में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम बनी रहती है। बात करी जाए तो मृत्यु की, तो अगर इनने जो है यहाँ से जो सप्तम, यहाँ शनिदेव महाराज की जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो अगर इनकी मृत्यु तब इनकी बहुत सरल होती है कि जो वाहन भूमि भवन वाले क्षेत्र में शनिदेव महाराज की जो यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, अगर शनिदेव महाराज की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है और अगर इनने वाहन भूमि भवन और अपने सुख को पाने के लिए गलत कार्य नहीं करें, तो इनकी मृत्यु जो बहुत सरल होती है, बहुत सुगमय होती है, और अपने चाहने और चहिता लोगों के आसपास होती है, ठीक है। शनिदेव महाराज के बाद में बात करें राहुदेव महाराज की, तो छठे भाव में राहुदेव महाराज की जब दृष्टि पड़ती है 12वें भाव पे, तो छठे भाव में राहुदेव महाराज का बहुत अच्छा रिजल्ट है। रोग, ऋण, शत्रु, अज्ञात शत्रु, ज्ञात शत्रु, गुप्त शत्रु, मानसिक शत्रु, शारीरिक शत्रु, नकारात्मक विचार, जितनी भी सर्व बाधाएं हैं यहाँ पर बैठ के अकेले राहु जो निपटा देते हैं, ठीक है। लेकिन राहु का संबंध आपके लगन से मित्र का होना चाहिए, ठीक है, या कम से कम लाभ भाव से मित्र का होना चाहिए, भाग्य भाव से मित्र होने चाहिए, पंचम भाव से मित्र का होने चाहिए। अगर ऐसी अवस्था है और शनिदेव और राहु देव पे कहीं से ऐसे पे कहीं से भी अगर आप गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाती है, तो आप समझ लो कि आप अपने जीवन का 90% युद्ध जीत चुके हो। राहु देव महाराज जब यहाँ से बैठने के बाद 12वें भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो यहाँ की जितनी भी दिक्कतें परेशानी है, जैसे अस्पताल हो गया, तो अस्पताल अगर आपकी कुंडली में लिखा भी है या आपको जो वहाँ पे दवा ववा ये सब लेना भी है, तो उसके नकारात्मक प्रभाव को कम कर देते हैं। ऐसे लोगों का विदेश के जुड़े हुई कंपनी, विदेश से जुड़ी हुई कंपनी या विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार या विदेश में रहने का मौका या विदेश में जॉब करने का मौका जरूर प्राप्त होता है। राहुदेव यहाँ पे सब प्रकार का कल्याण आपका कर देते हैं, लेकिन उनको पॉजिटिव रखना होगा, आपको नेगेटिव नहीं करना होगा, ठीक है। इसके लिए कि राहुदेव का लोग जो है उनकी महादशा अंतरदशा में जो है बटन दबा देते हैं माइनस का। इसकी एक वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा छठे भाव के राहुदेव को आपको किस प्रकार से ट्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अष्टम भाव में राहुदेव बैठने के बाद 12वें भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो ये भी आपके अपने आप में बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि अष्टम भाव में जो है रहस्यों की दुनिया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा राहु की एनर्जी को आपको एक्टिवेट रखना है एज ए पॉजिटिव, और आपको खान पान थोड़ा सही रखना है। बाद में घर के जितने भी दुर्योग हैं वो खत्म करके राहुदेव आपको विजय प्राप्त करवाते हैं। बात करी जाए कि केंद्र के अंदर राहुदेव बैठने के बाद 12वें भाव दृष्टि पड़ती है, तो ये आपका थोड़ा दिक्कत करते हैं, हमेशा आपकी नींद में कमी लाने वाले, ठीक है, टेंशन में रखने वाले, दवाई चलवाने वाले, ठीक है, विदेश से जुड़ा हुआ अगर काम करते हैं तो वहाँ पर नुकसान करवाने वाले, आँखों की रोशनी कम करवाने वाले, ये राहुदेव यहाँ पर बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव आता है, और चतुर्थ भाव में यहाँ पर जो राशि कारक बनती है वो चंद्रदेव की कारक बनती है, और वहाँ पर जो है राहु का यहाँ पर बैठना एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होता है। बात करी जाए केतुदेव की, अगर केतुदेव छठे भाव में बैठने का 12वें भाव में देखना, तो ऐसा व्यक्ति को शकून एक जगह मिलता है कि वो सब कुछ काम कर ले, लेकिन जब वो अध्यात्म में थोड़ा समय देता है तो उसका जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। अन्यथा उसके जीवन में प्रॉब्लम हर दिन आती रहती है, नई से नई प्रॉब्लम उसके सामने आती रहेंगी। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को मैं बस एक ही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि नेत्रों में कमजोरी ना हो, विदेश से संबंध अच्छे बने, विदेश व्यापार हो आपका, अस्पताल के चक्कर ना काटने पड़े, आपको अच्छी नींद आए, तो ऐसे व्यक्ति को स्पिरिचुअल थोड़ा सा समय देना चाहिए। बस यही एक सूत्र लगता है, अन्यथा ये सब प्रॉब्लम आपके संग होने लगेंगी। बात करी जाए अष्टम भाव में अगर केतुदेव बैठे हों और वहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पे केतुदेव की यहाँ पर पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको एक स्पेशल काम करना चाहिए भाई, कि अष्टम भाव एक प्रकार से पाताल की संज्ञा है, जैसा मैंने अभी आपको आगे बताया था देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि
अच्छे स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखना है, वरना अस्पताल के चक्कर, आंखों की कमजोरी और जितने भी मैंने बताया मृत्यु में दिक्कत और ये सब चीज़ें आपके संग जुड़ जाएंगी। बात करें चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव में केतु देव का जो राहु देव का प्रभाव है, सेम कंडीशन आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा कि जो राहु का मैंने बताया कि चतुर्थ भाव से आपका जो नुकसान यहाँ पर बनता है, इसी प्रकार से केतु देव का ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली के साथ चतुर्थ भाव यानी चंद्रमा यहाँ पे एक प्रकार से कारक होते हैं, शुक्र कारक होते हैं, और यहाँ पर केतु देव बैठने के बाद आपके सुखों में कमी लेके आते हैं। तो भई जैसे अस्पताल जाना ये भी एक दुख है, ठीक है, नींद ना आना ये भी एक दुख है, आंखों में प्रॉब्लम होना ये भी दुख है, मृत्यु तुल्य कष्ट बनना ये भी एक दुख है, ठीक है। तो ये सब दुख यहाँ पे आपके बढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये जो था मैंने आपको सब विश्लेषण करके बताया। अब बात करते हैं छोटे छोटे से उपायों की। बाकी देखो कुंडली के अंदर 9 ग्रह 12 भाव, ठीक है, होते हैं, और फिर महादशाएं, अंतरदशाएं, योगिनी दशा, ठीक है, योगिनी के अंदर अंतर योगिनी दशा, ये सब चीज़ें चलती हैं, गोचर चलता है, ग्रह स्थिति बदलती है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं एक एक ग्रह के अनुसार सरल रेमेडी बता दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कुंडली का विश्लेषण हो आपका, ठीक है, और आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, तो उसके लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मिला है आपको वीडियो के अंदर, उस पर आप व्हाट्सअप करके और जो भी एक छोटा सा शुल्क है उस शुल्क को भेज के अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और अपने जीवन को सरल सुखमय बनाएं, ज्योतिष की ज्योत वाली रोशनी से अपने जीवन में प्रकाश लाएं। सबसे पहले बात करें सूर्यदेव अगर छठे भाव में बैठे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। छठे भाव में बैठे हैं और 12वें भाव दृष्टि पड़ रही है। सिंपल सा एक तरीका, गुड़ रविवार को भैरव जी के मंदिर में आप देते रहें, जब जब मौका मिला, नेगेटिविटी यहाँ की ख़त्म हो जाएगी। चंद्रदेव छठे भाव में बैठे हैं, 12वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है। कुछ नहीं करना है, साल में एक बार आपने शिवरात्रि पे, ठीक है, शिवरात्रि पे कोशिश ये करिएगा कि आपकी माँ, आपके आसपास की जो महिलाएं हैं बुजुर्ग, उनके माध्यम से उनको पैसे देके या उनको मना के खीर बनवाइएगा, उनके हाथ से शिवलिंग पे भोग लगवाइएगा और उनके हाथ से बटवाइएगा। सिर्फ इतना मात्र उपाय करने से छठे भाव के जो चंद्रमा के जो दिक्कतें परेशानी है वो समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। शिवरात्रि के एक दिन बाद या शिवरात्रि के आसपास या कोई शुभ मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं, या जन्मदिन के अपने आसपास कर सकते हैं। छठे भाव में मंगल देव बैठे हैं और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आपने एक काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है, शिवालय में मंगलवार को जाइएगा और चौमुखी घी का दीपक स्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेय जी जो हैं उनके नाम से आप जलाइएगा। देखिए गजब रिजल्ट मिलेंगे, जो नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी। छठे भाव में बुधदेव बैठे हुए हैं, 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, वाणी में दिक्कत आ रही है और कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है। दूर्वा घास भगवान श्री गणपति को आप अर्पित करते रहें। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहें, सर्वोत्तम रहेगा। विघ्न बाधा आपकी लाइफ से दूर रहेंगे, सभी प्रकार के सुख आपको मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर बैठे हुए हैं, आपके कहने का तात्पर्य छठे भाव में, हर बृहस्पतिवार को बनाना 3 बनाना, आप किसी भी धर्म स्थान पे मंदिर में दे सकते हैं, सबसे सही हो जाएगा। शुक्रदेव छठे भाव में बैठे हुए हैं तो क्या करना चाहिए। शुक्रदेव अगर छठे भाव में बैठे हैं तो यहाँ आपने क्या करना है, मिश्री शुक्रवार को धर्म स्थान पे आप दान कीजिएगा। केतु देव बैठे हुए हैं छठे भाव के अंदर, क्या करना चाहिए, जो भी आपके आसपास मंदिर है वहाँ आप प्रत्येक नवरात्रि के चैत की जो नवरात्रि आती है उसमें आपने झंडा मंदिर में दान करना है। और बुधवार और शनिवार को जो कैंडल होती हैं वो कैंडल मंदिर की चौखट पर लेफ्ट एंड राइट सूर्यास्त होने के बाद यानी सनसेट होने के बाद आपको लगानी है, वाइट कलर की या ग्रीन कलर की। शनिदेव छठे भाव में क्या करना चाहिए, शनिदेव छठे भाव में कुछ नहीं करना चाहिए, बस एक काम करना चाहिए, जब भी आपको मौका मिले, जब भी, तो जो भी लेबर होती है उसको लेबर को आप पानी पिला दीजिए, कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए, मीठा खिला दीजिए, वस्त्र दे दीजिए, भोजन दे दीजिए जी। आप सिर्फ इतना करते रहें, प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा। छठे भाव में राहु देव बैठे हैं, क्या करना चाहिए, ओम ब्रह्म काल भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म काल भैरवाय नमः। डेली आप 10 मिनट जाप कीजिए, आपकी लाइफ के अंदर जितनी दिक्कत परेशानी सब स्वाहा, ठीक। अब बात करते हैं अगर पराक्रम भाव में शनिदेव में दृष्टि पड़ रही है, क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आपको 1-1 रुपये 2-2 रुपये के जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, वो शनिवार को आपको विकलांग, अपाहिज, लूले लंगड़े अपाहिज लोगों में जितना यथासमर्थ
आप महीने में एक बार जरूर बांटें। देवगुरु बृहस्पति चतुर्भाव में बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं तो क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको अपने घर के अंदर स्पिरिचुअल माहौल रखना चाहिए। घर का जो खान पान है वो साफ रखना चाहिए, सिर्फ इतना मात्र उपाय करना चाहिए और बड़े बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, सब मिल जाएगा। राहुदेव चतुर्भाव में बैठे हैं तो घर के अंदर नरभद्रेश्वर शिवलिंग या पारे के शिवलिंग की स्थापना करें, विधिवत जो है भगवान सबकी सेवा करते रहें, राहु में भी और केतु में भी। मंगलदेव पंचम भाव में बैठे क्या करें, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करते रहें। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, क्या करना चाहिए, बस अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आपने क्या करना है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को 3 केले शिवलिंग पे आपको पहुंचा देना है, बस इतना मात्र करने से सक्सेस हो जाएगा। केतु देव और राहुदेव बैठे हुए अष्टम भाव में, क्या करना चाहिए, आपने बस एक काम यहाँ पर करना है जो बहुत ही सर्वोत्तम काम है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वता नमस्तुते। इस मंत्र का डेली आपको 5 से 7 मिनट जाप करना है, मात्र इतना। माँ भगवती माता महाकाली का स्वयं प्रेम स्वरूप का ध्यान करते हुए कि माँ मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, ऐसी मुद्रा का ध्यान करते हुए अपने आसन पे या कुर्सी पे बैठ के धरती पे पैर नहीं लगना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा कर लीजिएगा। सबसे पहले ओम का उच्चारण 5 बार, गणेश जी का मंत्र 5 बार, ओम नमः शिवाय 5 बार। उसके बाद में ये बड़ा प्यारा ही मंत्र है दुर्गा सरस्वती का, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वता नमस्तुते। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नवम भाव के अंदर अगर मंगल देव बैठे हुए हैं तो उनका अच्छा प्रभाव लेने के लिए क्या करना चाहिए भैया, गुड़ उठाइए, जो गुड़ होता है गन्ने का, मंगलवार को हनुमान जी मंदिर में पहुंचा दीजिए, सिंपल सा तरीका। दसम भाव में बैठे हैं शनिदेव, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, क्या करना चाहिए, आपने बस एक काम करना चाहिए कि 2 गुलाब जामुन का भोग प्रत्येक शनिवार में आपने शिवलिंग को लगाना है, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का लगाना है। इतना मात्र करने से आप देखेंगे आपकी कुंडली में जो जो ग्रह बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ मैंने उपाय बता दिए, आगे आप चाहते हैं विस्तृत रूप से संपूर्ण जानकारी के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं, जो ज्योतिष के माध्यम से हो सकती हैं, ज्योतिष के माध्यम से समाधान आपको प्राप्त हो सकते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को प्यार देने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को पूरा सुनने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि माँ भगवती आप पे सदा सकारात्मक रूप से आशीर्वाद बरसाते रहें। जय माता दी, जय बाबा भोलेनाथ। आपका समय शुभ हो, नवग्रहों की विशेष कृपा आप पे बनी रहे।